बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस और ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और आज इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअली आपको बताएंगे कि बेसिकली इनहेरिटेंस कैसे यूज़ की जाती है इन योर सिस्टम डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ किया जाता है। सो पहले स्टार्ट करने से पहले आप हमारी काइंडली इस वीडियो के लाइक करें और आप हमारे प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? अ चाइल्ड इनहेरिट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स। मतलब ये कि एक आपकी पेरेंट क्लास होगी और एक आपकी चाइल्ड क्लास होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और पीछे हमने लेक्चर पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट्स क्लास के सारे करेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर लेगी। Beside inherited characteristics, a child may have its own unique characteristics. अब इसको हम प्रैक्टिकली साथ साथ करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने इसको एज अ एग्जांपल यूज कर रहे हैं। पर्सन है और पर्सन एक क्लास है और उसके नीचे इनहेरिट क्लासेस आपकी स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, कोई भी हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है। वो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन क्लास इनहेरिट कर लेगा। तो स्टूडेंट के अपने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, सेम लाइक टीचर क्लास के भी अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और डॉक्टर क्लास के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। यही बात उसने यहाँ पे की है कि बिसाइड्स इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स के पर्सन के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एंड चाइल्ड में हैव इट्स ओन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मैंने बात की कि स्टूडेंट के अपने करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और टीचर के अपने करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकली मैंने इसकी के लिए हम यूज कर रहे हैं इक्लिप्स को। और लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था इंफॉर्मेशन सिस्टम का, और उसके अंदर हमने एक क्लास बनाई थी पर्सन। ये एक पर्सन की क्लास है और इसके हमने ये एट्रीब्यूट्स रखे थे, स्ट्रिंग, नेम, एज एंड जेंडर। अब हम इसी को इनहेरिट अगर करवाएं अपनी अदर अदर क्लासेस के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक ऑन द सोर्स एंड देन न्यू क्लास, सॉरी पहले पैकेज एक बना देते हैं और पैकेज का नाम हम रखते हैं edu.uog.student। स्टूडेंट का एक पैकेज मैंने बनाया, जितनी भी स्टूडेंट से रिलेटेड क्लासेस होंगी वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। राइट क्लिक, अब एक क्लास क्रिएट करते हैं। जो बेसिक क्लास है वो है स्टूडेंट की क्लास। मैंने पैकेज पे राइट क्लिक किया था इसलिए पैकेज ऑलरेडी सिलेक्टेड आ गया। फिनिश पे, ये एक स्टूडेंट की क्लास है। अब इसको मैं इनहेरिट करवा रहा हूँ पर्सन क्लास से। तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल मैं वर्ड लिखूंगा एक्सटेंड पर्सन। अब वो यहाँ पे ये कहेगा कि पर्सन क्लास कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे माउस मूव करूंगा एंड देन वो मुझे ऑटोमेटिकली फाइंड करके देगा ये पैकेज इंपोर्ट पर्सन edu.uog.person के नाम पे जो पैकेज बनाया उसके अंदर पड़ी, और वो उसने ऊपर इंपोर्ट कर दिया इस पैकेज को। क्लियर हो गया? अभी इस क्लास के पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे की है, चाइल्ड इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स, तो इसके पास जो पेरेंट क्लास के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे इसके पास आ गए। सही, अभी इसके अपने कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अब हम इसको मेन फंक्शन के अंदर, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर था इसको अगर यूज करते हैं, तो अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये एग्जांपल एक किया था। अब मैं यहाँ पे इसको करने की बजाय मैं करता हूँ स्टूडेंट, और इसको भी मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, और सेम लाइक इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट वाले। अब वो कह रहा है कि ये यूज नहीं हो रहा, तो इसको मैंने
फिनिश कर दी। अब यहाँ पे देखिए मुझे नीचे कोई भी चीज चेंज करनी नहीं पड़ी है, तो इसका मतलब है कि मैंने इसके पास सेट नेम, सेट एज, सेट जेंडर के ऑल करेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट के पास भी आ गए और यहाँ पे ये नेम प्रिंट करेगा। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। नेम अली, जो कि अभी मैंने यहाँ पे नीचे प्रिंट करा। तो ये इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर मैं एक और पैकेज ले लूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पैकेज, सॉरी edu.uog.employee, और यहाँ पे राइट क्लिक करके नई क्लास क्रिएट करते हैं। क्योंकि टीचर और एडमिन सारे एक ही एम्प्लॉय यूआईजी के, हम इसको रखेंगे, फिर उसके बाद आगे टीचर की एक और क्लास को हम कैसे मैनेज करेंगे वो हम यहाँ पे बताएं। ये मेरे पास आ गया और इसी को भी मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड पर्सन, तो इसके पास भी पर्सन के ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स खुद ब खुद आएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ और इसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी डिफाइन किए थे, तो ये आ गए हैं। अब मैं स्टूडेंट को लेता हूँ और स्टूडेंट के अंदर मैं एक क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग रोल नंबर, ये मैंने एक क्रिएट किया और इसके बाद प्राइवेट, नीचे मैं इसका गेटर और सेटर फंक्शन क्रिएट करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था राइट क्लिक ऑन द सोर्स कोड, जहाँ पे आप गेटर सेंटर करना चाह रहे हैं, सोर्स पे जाएंगे एंड जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, इसको आपने क्लिक किया एंड क्लिक ऑन जनरेट, तो ये उसने उसके गेटर सेटर्स क्रिएट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे पर्सन क्लास का अगर ऑब्जेक्ट लिया है और यहाँ पे पर्सन का लिया है, तो उसके लिए ये तो ठीक रहेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे कहता हूँ p1 डॉट सेट रोल नंबर, अब ये जो है अब ये फंक्शन जो है ये पर्सन क्लास का नहीं है, तो ये मैं यहाँ पे पर्सन क्लास का अगर वो नहीं यूज कर सकता तो मैं इसको करूंगा स्टूडेंट। तो अब ये मेरे पास करेक्ट फंक्शन आ गया, ठीक है। इसी तरह नीचे मैं इसको कहूंगा रोल नंबर, इसी को मैंने लिया और इसके साथ मैंने लगा दिया कैट। तो ये मेरे पास एक वर्किंग मॉडल बन गया। अब यहाँ पे रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट क्लास का अपना फंक्शन है, जबकि पर्सन क्लास में वो नहीं था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से मुझे ये जो अभी मैं एक चीज बताने लगा हूँ जो कि इनहेरिटेंस का एक बात कॉन्सेप्ट है कि हम चाइल्ड क्लास जो है वो रिप्लेस कर सकती है पेरेंट क्लास को, लेकिन पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास को रिप्लेस नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर मैं आइदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लूँ या मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट लूँ, दोनों मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर मैंने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट लेना है तो मैं स्टूडेंट का भी ले लूँ तो वो मेरा सारे फंक्शंस मेरे पास आ जाएंगे। और अगर मैं इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ, मैं पर्सन का ले लूँ, तो ये उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि रोल नंबर जो है वो पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेसिबल नहीं था। तो ये हमने इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। अब वो कहता है इफ अ क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए देन इट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द क्लास ए। द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास। यहाँ पे हमारी बेस क्लास क्या है, पर्सन, और स्टूडेंट क्लास आपकी क्या है,
इज अ चाइल्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास। इसको हम बेस कहेंगे, इसको हम आगे अब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कंक्रीट क्लास है, ये वर्ड भी यूज किए जाते हैं। पेरेंट क्लास को हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं और चाइल्ड क्लास को हम कंक्रीट क्लास कहते हैं। लेकिन उस केस के अंदर जब हम इसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर पेरेंट को कहेंगे तो हम यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे, तब वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस एक ही चीज है, तो ये P1 जो मैंने अभी एक स्टूडेंट का वो लिया है P1, तो ये एक की बात कर रहा है। अगर 10 स्टूडेंट हैं तो वो हम उसकी अरे ले लेंगे, 10 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे या इंस्टेंसेस बन जाएंगे। इसी तरह हम एम्प्लॉय क्लास को इनहांस कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम ले आते हैं स्ट्रिंग एम्प्लॉय नंबर, इसको मैं प्राइवेट ले लेता हूँ और उसी तरह मैं इसका जनरेट गेटर एंड सेटर करवा देता हूँ। जैसे कोई भी हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो हम उसके जनरेट एंड करवा देते हैं, हेडर एंड सेटर्स कर लेते हैं, ताकि अब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अब्स्ट्रक्शन का, उसके अंदर हमने क्या नहीं अब्स्ट्रक्शन नहीं था, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में हमने कहा था कि नो बॉडी कैन एक्सेस द वेरिएबल डायरेक्टली, वो क्या करेगा, थ्रू फंक्शन सेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया ना, अगर मैंने नेम सेट करना है तो मैं कभी भी p1 डॉट नेम नहीं कह सकता, मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैंने नेम सेट करना है तो मैं यूज करूंगा सेट नेम, एक फंक्शन है जो हमने बनाया हुआ है उसके थ्रू, और ये है बिहेवियर, इसके थ्रू हम करेंगे। जैसे यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब्स्ट्रक्शन ये था कि कौन से रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। मे हैव इट्स ऑन, ये हमने बात कर ली, इसकी हमने एक एग्जांपल की है। शेप, इसी तरह शेप की अगर क्लास हमने बनाई है तो लाइन, सर्कल, ट्रायंगुलर, ये हम इसके क्रिएट कर सकते हैं। ये भी हमने एग्जांपल यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था। यहाँ पे हमने एक सर्कल क्लास ली थी, एग्जांपल उसकी सर्कल की, और ये क्लास उसका रेडियस वगैरह लिया था। अगर हम इसको इनहेरिट करवा लें तो इसको ऊपर ले जाएंगे। हम इसको एज अ एग्जांपल अभी लेके चलते हैं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम बना रहे हैं उसको एज अ एग्जांपल लेके हम इसी प्रोजेक्ट के ऊपर सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अप्लाई करते हैं। इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस क्या है, रीयूजेबिलिटी है। रीयूजेबिलिटी लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पे रीयूजेबिलिटी की है कि मैंने ये क्लास ऑलरेडी बनाई हुई थी, इसके सारी ये चीज़ें डिफाइंड थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको इनहेरिट करवाया तो मेरे पास पर्सन की ऑल थिंग्स जो है वो आ गई। इसी तरह एम्प्लॉय भी एक पर्सन होता है तो उसको भी मैंने इनहेरिट करवाया और उसकी भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे यहाँ पे आ गए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी हुआ। लेस रिडंडेंसी है कि आपकी डुप्लीकेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इंक्रीज्ड मेंटेनेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन के अंदर नया एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट और एम्प्लॉय सबके लिए वो बन जाएगा जो पर्सन का होगा। इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, सही हो गया। ये मैंने एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया, नीचे यहाँ पे जाके मैं इसके इस पे माउस रख के राइट क्लिक करके जनरेट हेडर एंड सेटर, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट के नहीं जनरेट हुए हुए, मैंने क्लिक किया तो उसी के नीचे उसने जेंडर था, उसके नीचे इसने ये दो उसके क्रिएट कर। अब ऑटोमेटिकली ये इन सबको भी मिल गया, तो आपकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो एनहांस होगी। मेन पर्पस ऑफ द इनहेरिटेंस जो है वो रीयूजेबिलिटी है। वी कैन इजीली ऐड न्यू क्लासेस बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम बेसिकली सबसे पहले we find out the existing class which is closer to the desired functionality। जैसे मुझे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने फाइंड करना था, मैं एम्प्लॉय की बना रहा था तो मेरी क्लोजेस्ट जो थी वो पर्सन थी, स्टूडेंट नहीं थी। तो वो क्लोजर क्लास को फाइंड किया, क्रिएट अ न्यू क्लास एंड इनहेरिट इट फ्रॉम द सिलेक्टेड क्लास। मैंने नई क्लास क्रिएट की और उसको इनहेरिट करवा लिया।
उसके बाद एंड ऐड टू एंड और मॉडिफाई द इनहेरिटेड फंक्शनैलिटी। अभी मैंने सिर्फ ऐड किया है, किसी को मॉडिफाई नहीं किया, अभी किसी उसकी पेरेंट क्लास की किसी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई नहीं किया। ठीक है, मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि ये ईट है तो मैं यहाँ पे भी एक इसी का फंक्शन बना लूं नीचे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एम्प्लॉय इज ईटिंग फूड। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे फंक्शनैलिटी को ले और यहाँ पे मैं कहता हूँ पर्सन इज ईटिंग फूड। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मॉडिफाई द इनहेरिटेड फंक्शनैलिटी। एक ऑलरेडी इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर को मैंने इनहेरिट करवाया पर्सन से। पर्सन के अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन था, फंक्शनैलिटी थी ईट की, और ये उसकी स्टेटमेंट है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसने भी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है, उसी क्लास को इनहेरिट करवा के उसका एक फंक्शनैलिटी ली है और ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है। अब यहाँ पे मैं इसकी प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ p1 डॉट ई, ठीक है, क्या प्रिंट करेगा ये p1 किसका ऑब्जेक्ट था, स्टूडेंट का। अच्छा सॉरी, मैं इसको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं एक लेता हूँ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय e1 इज इक्वल टू न्यू, ये और इसको इसके पैकेज को मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ e1 डॉट ईट, अब इस केस के अंदर वो प्रिंट करेगा पर्सन का, क्योंकि ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट था, इसने इस फंक्शनैलिटी को हाइड नहीं इनहेरिट मॉडिफाई नहीं किया, एम्प्लॉय ने किया। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पर्सन इज ईटिंग फूड और एम्प्लॉय इज ईटिंग फूड। चलो, अब अगर मैं एम्प्लॉय के अंदर से जो फंक्शनैलिटी ऐड की है, मैं इसका नाम रखता हूँ EMP, नाम चेंज किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब दोनों के लिए वो पर्सन कह रहा है क्योंकि ये इसको कॉल कर रहे हैं। अब जब मैंने सेम नेम का फंक्शन लिया है एम्प्लॉय क्लास के अंदर, तो वो उसकी फंक्शनैलिटी को हाइड करें। ठीक है, अब आप रन करें तो अब वो एम्प्लॉय फूड कर रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मैं इसको भी ऑफ करता हूँ और इस स्टेटमेंट को भी ऑफ करता हूँ और इस स्टेटमेंट को भी ऑफ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, एम्प्लॉयज ईटिंग फूड। अब आप ये चाह रहे हैं कि वो पहले वो काम करे जो कि पर्सन क्लास के अंदर है और फिर एम्प्लॉय का अपना काम करे। तो यहाँ पे मैं ईट को कॉल करवा देता हूँ। अब आप इसको रन करें, सॉरी, इसको पहले हमने करवाना है क्लास में। इसको यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं हम। थ्रेड है, इस फंक्शन को हम बाद में डिस्कस करते हैं जब हम इसके ऊपर आएंगे, इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा इन्हांस कर रहा था, तो इसको हम बाद में ऐड अप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आपको फंक्शन ओवरराइडिंग की ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। ये वाली ऐड टू एंड
modify the inherited functionality. Thank you very much. If you have any question or suggestions, write down in the comments. और आपको हमारी इस वीडियो को आप और जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अब आने वाली नई वीडियोस के अंदर आपको नई चीज़ें मिलती रहेंगी। इस कोर्स को मैं अगेन से इन्हांस करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।